दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो लोग ये बार बार कमेंट करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी में देखिए इतनी बार राम लिखा है। वो उनको ये ही होता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी में राम लिखा है, कृष्ण शब्द है, और इसका मतलब ये है कि जो सिखों के 10 गुरु थे वो राम और कृष्ण को मानते थे, जबकि यह बिल्कुल झूठा है। गुरु ग्रंथ साहब जी में 32 भक्तों की वाणी है जिन्होंने राम शब्द से भक्ति की, इसलिए राम शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में है। ये राम शब्द की बात कर रहा हूँ, पहले में राम शब्द इसलिए गुरु ग्रंथ साहब जी में है क्योंकि बहुत से हिंदू भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है और उन भक्तों ने राम शब्द से भक्ति करी थी। अब राम और रामचंद्र में बहुत फ़र्क है। ये मत सोचिए कि जो राम आया है गुरु ग्रंथ साहब जी में वो राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र के लिए है। रामचंद्र अलग है राजा और राम अलग है। राम वो शब्द है जिस शब्द के आधार पर राजा दशरथ ने अपने पुत्र का नाम रामचंद्र रखवाया। वशिष्ठ गुरु ने वेदों के आधार से, यानी कि वेदों से यह शब्द उठाया रम, और रामचंद्र दशरथ के बेटे का नाम रखा क्योंकि अच्छा शब्द था। अब कृष्ण जी सावले थे, उनको लोगों ने कृष्ण कहा, क्योंकि कृष्ण का मतलब होता है सांवला, राम का मतलब होता है रमैया, रमा हुआ। अब ये राजा रामचंद्र जो था वो रमा हुआ कहाँ था? राजा रामचंद्र जी ने एक काम भी अपनी प्रजा के लिए नहीं किया, सिर्फ अपनी पत्नी को ढूंढते रहे, उसको ढूंढते ढूंढते ज़िंदगी ख़त्म। उन्होंने प्रजा के लिए क्या किया? इसलिए मैं बता दूं कि राम शब्द जो है वो रमा हुआ राम है, उस शब्द का उच्चारण गुरु ग्रंथ साहब जी में होता है। इससे ये मत सोचिए कि वह राम जो शब्द है वह रामचंद्र के लिए है। अब रामचंद्र के लिए क्या लिखा है गुरु ग्रंथ साहब जी में? भाई भगत नामदेव जी की वाणी में लिखा है, हे पांडे, सुनते रहना, ये सच मार लेना गुरु ग्रंथ साहब जी में, हे पांडे, तेरा रामचंद्र भी आवत देखा था, रावण सेती सरवर होई, अपनी जोरू खोई। इसका मतलब ये हुआ, भगत नामदेव जी कहते हैं पंडित से, हे पांडे, हमने तो तुम्हारा रामचंद्र आता हुआ भी देखा था, जिसका रावण से युद्ध हुआ और उसने अपनी लगाई, यानी कि ख़त्म, अपनी लगाई जो है वो भी छिनवा ली। ये गुरु ग्रंथ साहब जी में भगत नामदेव जी की वाणी है। हाँ, ये सच है, गुरु ग्रंथ साहब जी में रामचंद्र का नाम भी है, पर उस रामचंद्र के जो शब्द लिखे हुए हैं रामचंद्र के बारे में, उसको भी पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये मत सोचिए कि राम शब्द आया गुरु ग्रंथ साहब जी में तो सिख भी हिंदू हैं, कृष्ण शब्द आ गया तो सिख भी हिंदू हैं। अरे भाई, ये तो एक शब्द है। देखिए, अब अल्लाह जो शब्द है ये मुस्लिम लोग परमात्मा के लिए उच्चारण करते हैं, तो कई नाम भी हैं, अल्लाह दिया, अल कबीर, अल्लाह रखा, अल्लाह दीन। इसका मतलब ये वो परमात्मा या अल्लाह थोड़ी हो गए, ये तो एक नाम है, और नाम हमेशा अच्छे रखे जाते हैं। रम का मतलब था रमा हुआ, जो सारी सृष्टि में रमा हुआ, तो इसलिए उस शब्द के नाम पर उनका नाम रख दिया। राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ गुरु से उसका नाम रखवा लिया, और वशिष्ठ गुरु जी ने वह रम शब्द वेदों से उठाया, चंद शब्द वेदों से उठाया, रामचंद, यानी जिसका अर्थ हो गया रमा हुआ, चमकीला। इसका मतलब ये हुआ, चंद्र का मतलब होता है चमकदार, और रम का मतलब होता है रमा हुआ। और कृष्ण जो था, कृष्ण का नाम जो कृष्ण पड़ा, क्योंकि कृष्ण शब्द भी वेदों में है, इसका मतलब है सांवला। गुरु ग्रंथ साहब जी में राम जहाँ आया है वो उस निराकार के लिए आया है, रमे हुए राम के लिए आया है, परमात्मा के लिए आया है।
और जहाँ रामचंद्र आया है वहाँ राजा दशरथ के बेटे के लिए आया है। और राजा दशरथ के बेटे के बारे में तो भगत नामदेव साफ गुरु ग्रंथ साहब जी ने कहा है, हे पांडे, हमने तेरा रामचंद्र भी आवत देखा था, रावण से ती सरबर हुई, उन्होंने अपनी जोरू खोई। ये गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, इसको भी पढ़ लिया करो, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं इस बात में, तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहब राम राम से भरा हुआ है, कृष्ण कृष्ण से भरा हुआ है। जरा उस पूरी वाणी को पढ़कर उसका मतलब निकालिए, इसका मतलब क्या है। कबीरदास जी ने राम शब्द से भक्ति की, इसका मतलब ये नहीं से राजा रामचंद्र की भक्ति की, निराकार राम की भक्ति की। रविदास जी ने राम नाम की भक्ति की, राजा रामचंद्र के बेटे की नहीं की। राजा रामचंद्र जी ने क्या किया? राजा रामचंद्र जी ने क्या किया था जनता के लिए, अपनी पब्लिक के लिए? सिर्फ 3 काम बता दीजिए, 3 भाई जो राजा रामचंद्र जी ने प्रजा के लिए किए हैं। जितनी उनकी उम्र थी सारी उम्र कुछ जंगलों में भटकते रहे और आखिर में युद्ध करते रहे। तो जनता के लिए क्या किया? जब उसने जनता के लिए किया ही नहीं फिर कैसे मानेंगे? भाई जो गुरु ग्रंथ साहब जी में राम शब्द है वो उस परमात्मा के लिए आया है। और रामचंद्र के बारे में भक्त नामदेव जी ने साफ कह दिया है। 2 बार मैंने दोहरा दिया, एक बार रिपीट करके फिर सुन लो। अब पहले आप ये बताइए, पहले भी मैंने कई सवाल किए हैं, रामचंद्र राजा दशरथ का बेटा पहले आया या राम शब्द? ये सवाल का जवाब नहीं आप दे सकते। राजा दशरथ का बेटा पहले आया था धरती पर या राम शब्द? तो उत्तर इसका ये है कि राम शब्द पहले धरती पर मौजूद था, जिसके आधार पर राजा दशरथ के बेटे का नाम रामचंद्र रखा गया। रामचंद्र को गुरु ग्रंथ साहब जी ने परमात्मा भगवान नहीं कहा, ये ही सच है। बाकी आप समझदार है, गुरु ग्रंथ साहब जी पूरा पढ़िए, रामचंद्र के बारे में क्या लिखा है, भक्त नामदेव जी की वाणी पढ़ लीजिएगा।